वेलकम टू जेड एग्जाम। आज 23 जनवरी 2022। 23 जनवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी पीडीएफ सारे वीडियो एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा। आज उन सभी अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों को बेस्ट ऑफ लक जो टेट का पेपर देने जा रहे हैं। मेरी मनोकामना उनके साथ है, वो अपना अच्छे से पेपर देके आए। रोज़ मॉर्निंग मूड कर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 23 जनवरी बाई जेड एग्जाम। 23 जनवरी 2020 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में म्यांमार से रोहिंग्या आबादी को सुरक्षा देने की कहा था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटिश सरकार के ब्रेक्जिट कानून को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार लॉन्च किया था। फिर 23 जनवरी 2004 को मध्य प्रदेश में गोवंश वध पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू किया गया था। फिर 2003 में नेपाल की 4 प्रमुख पार्टियों का राजशाही द्वारा निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त कर लोकेंद्र बहादुर चंद्र के नेतृत्व में बनाई गई सरकार का संयुक्त रूप से विरोध किया गया था। फिर 23 जनवरी 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था और 23 जनवरी 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी बने थे। तो ये भी पॉइंट आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 23 जनवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए 23 जनवरी को। हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अभी क्यों मनाया जाता है जान लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा की समापना उन्हें याद करने के लिए मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उन्होंने कोलकाता में स्नातक की और उपाधि भी प्राप्त की और भारतीय सिविल सेवा ICS अधिकारी बनकर अपनी क्षमता साबित की, लेकिन उन्होंने उनकी नौकरी के साथ एक आराम और सुख सुविधा को छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा भी लगाया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से कि मैं तुझे खून दूँ, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये किसने नारा दिया था? उन्होंने देश के अंग्रेजी के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूक किया था। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दिल्ली चलो का नारा और आज़ाद हिंद फौज का स्थापना और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। आप सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा किस वर्ष सीजन के बाद बार संन्यास ले लेंगी? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी 2022 के। सानिया का करियर कैसा रहा है? करियर उच्च गुणवत्ता लैंडिंग में प्रथम स्थान रैंकिंग उनकी रही है। करियर उच्च एकल रैंकिंग में 27वें नंबर पे, टाइटल्स में 43वें नंबर पे, ग्रैंड स्लैम जीत में 6 नंबर पे, महिला युगल में 3, मिश्रित युगल में 3, महिला युगल ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब उन्होंने जीता है। फिर 2016 में विंबलडन और US ओपन खिताब जीता है। 2015 में भी मिश्रित युगल ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता है। तो ये सारे पॉइंट है, ये आप देख लीजिए सानिया मिर्जा के बारे में। बात आई है उड़ीसा की, तो देखिए ये रहा आपका उड़ीसा, ठीक है, यहीं पे है कटक, ये भी आप नोट कर लीजिए। और देखिए गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक 9 ऐसे राज्य जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। मैं रोज़ बताता हूँ, आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। आगे बढ़ता हूँ। कौन कुमार बने NHIDCL के नए MD? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी मनोज कुमार। NHLDS की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। NHLCL का मुख्यालय नई दिल्ली। तो ये पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने बाजार की बुनियादी बातों से अवगत कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए सारथी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली की बात आई है तो फिगर में देखते हैं नई दिल्ली कहाँ पे। ये रहा आपका नई दिल्ली। अब नई दिल्ली के बारे में रोज़ बताता हूँ। नई दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला सीएम कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कहेंगे अनिल बैजल। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। और भारत की राजधानी भी नई दिल्ली है। जाह्नवी डागेती प्रतिष्ठित कहाँ का कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? सही जगह ऑप्शन नंबर ए नासा की। आंध्र प्रदेश की एक युवा लड़की जाह्नवी डागेती ने हाल ही में अमेरिका के अलाबामा में कैनेडी स्पेस सेंटर के में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम IASP को पूरा किया है, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई है। यह दुनिया भर के 20 छात्रों के ध्यानपूर्वक चुने गए समूह में से पहले हिस्सा में भाग लिए हैं। तो ये पॉइंट है, ये भी आप लोग नासा के बारे में जान लेते हैं। देखिए नासा क्या है? अमेरिका की एजेंसी है। अमेरिका की एक और एजेंसी है स्पेस एक्स। ये एलन मस्क की है जो टेस्ला के मालिक है। ये भी आप नोट कर लीजिए। और अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका को देखते हैं फिगर में कहाँ पे। ये रहा आपका अमेरिका। देखिए ये रहा आपका अमेरिका। ये पूरा हिस्सा है अमेरिका का। यहाँ पे ये वाला जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये है अमेरिका। ये कनाडा है आपका। ये पूरा उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पे USA है। ये USA है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका। ये का अफ्रीका महाद्वीप। ये रहा आपका यूरोप महाद्वीप। ये रहा आपका एशिया महाद्वीप। और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ये रहा अर्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हैं। आप 7 महाद्वीप देख लीजिए। अमेरिका के बारे में पॉइंट नोट करते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे जो बाइडेन, सब प्रेसिडेंट कमला हैरिस। और कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा? वाशिंगटन DC। और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी डॉलर। ये पॉइंट नोट कीजिए। और WTO से क्या हुआ है? अलग हो गया है। WTO से बहुत पहले ही अलग हो गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ की संसद का क्या नाम है? तो व्हाइट हाउस नाम है। ये भी आप नोट कर लीजिए। कैपिटल में बता दिया वाशिंगटन DC। आगे बढ़ते हैं। श्रम मंत्रालय का नया अपर सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए विजय शेखर को। ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जकार्ता की जगह कौन इंडोनेशिया की नई राजधानी बना है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी नुसंतारा। इंडोनेशिया अपनी राजधानी को खनिज समुद्र व पूर्वी कालीमंडन में स्थानांतरित करके जो बोर्नियो द्वीप पर एक इंडोनेशिया प्रांत है, नई राजधानी का नाम नुसंतारा, जिसका अर्थ जवानीसन में द्वीप समूह होता है। ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फाइजर के प्रमुख अल्बर्ट बोला को किस प्रेस्टीजियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जगह ऑप्शन नंबर ए जेनेसिस पुरस्कार से। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया देखते हैं कहाँ पे। ये रहा आपका इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। जेरी हेलमेट को कहाँ का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? सही जगह ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर को। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने रियासी जिले में जेरी बस्ती को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है और हेलमेट के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना भी लॉन्च की है। ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। माल्टा की एक सांसद को यूरोपीय संघ का अध्यक्ष की नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है? सही जगह ऑप्शन नंबर ए रॉबर्टा मेट्सोला। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे बात आएगी जम्मू कश्मीर। तो देखिए ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, बिल्कुल ऊपर हिस्सा। आइए नक्शा थोड़ा बदल गया है। आइए है आपका लेह लद्दाख। यहाँ पे छोटा सा एक है जम्मू कश्मीर। तो इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो ये भी पॉइंट करके आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका माल्टा। ये रहा आपका माल्टा। ये आपका है यूरोप महाद्वीप। ये रहा अफ्रीका महाद्वीप। बिल्कुल बीच में है, दोनों के बीच में है माल्टा। तो ये पॉइंट करके आप नोट सकते हैं। वर्ल्ड का नक्शा है ये। आगे बढ़ते हैं। किस सेन ने जीता इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड? सही जगह ऑप्शन नंबर सी सुष्मिता सेन ने। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल DCSAFF 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थक को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी के नाम पर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी की पत्रिका थी है नवजीवन। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कब हुआ था? 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का। और इन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, राष्ट्रपिता। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका मलेशिया। देखिए ये रहा आपका मलेशिया। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय सर डोज फॉर यू। किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है?
आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट ऑप्शन दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कमेंट करिए। और आपके जीवन से संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हो, दिए गए सोशल साइट में मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।